गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC1 जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसके यूनिट 1 से सेक्शन D का एक टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जिसका नाम है कस्साइट। कस्साइट के बारे में हम शुरू करने से पहले इसे हम सुविधा के लिए 4 भागों में विभाजित करेंगे। इसका पहले भाग में हम कस्साइटों के बारे में एक इंट्रोडक्शन, एक उसका सार, ब्रीफ नोट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात हम कस्साइटों के शासन के स्वरूप की चर्चा करेंगे और जब हम उनके स्वरूप का वर्णन कर लेंगे उसके बाद हम उनके शासन के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालेंगे और अंततः हम उनके शासन का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से हम कुल मिलाकर 4 भागों में इसका अध्याय का विभाजन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। कस्साइट। बेबीलोन पर कस्साइट शासन की उपलब्धियों के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार कस्साइट शासन का महत्व नहीं है और उसका बेबीलोन पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ा था, जबकि दूसरे मत के अनुसार बेबीलोन पर कस्साइट शासन निरर्थक नहीं था और कस्साइट तथा बेबीलोन ने भी एक दूसरे की संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित किया था। दरअसल हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि वहाँ आपके जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उस सभ्यता में कुल 4 जातियों की सभ्यता रही थी, जिसमें सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और केल्डियन जाति की सभ्यता थी। इसी चारों सभ्यताओं में हमने कस्साइट की आज बात कर रहे हैं। तो कस्साइट की जो सभ्यता थी वो बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत पनपी थी और इस सभ्यता में कस्साइटों के शासन के लेकर विभिन्न विद्वानों में अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। अब हम इसके स्वरूप, इनके शासन के स्वरूप पर इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके शासन पर अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। इस कड़ी में हम इतिहासकार हाल के शब्दों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने कस्साइट शासन को पूर्णतया महत्वहीन बतलाया है। उनके अनुसार कस्साइट शासक केवल नाम के ही शासक थे और उनके काल में कोई ऐतिहासिक महत्व की घटना घटित नहीं हुई। उनके अनुसार कस्साइट शासन के इतिहास के बारे में जानकारी के साधन अत्यंत कम हैं। इसी कारण कुछ इतिहासकार इस काल को अंधकार युग के नाम से भी पुकारते हैं। उनका यह मत है कि कस्साइट बर्बर थे और उनके आक्रमण से बेबीलोन की संस्कृति को गहरा धक्का लगा था। उन्होंने बेबीलोन का विनाश किया, उसका निर्माता और विकास नहीं किया। इसी प्रकार हम अगले इतिहासकार जो कि इतिहासकार जॉर्ज रुक्स हैं, उन्होंने बताया है कि कस्साइटों के सारे प्रभावों को परे हटाकर हम यह विचार व्यक्त किया है कि कस्साइटों के निकट पूर्व की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। उनका तर्क था कि बेबीलोन में इन विदेशियों की संख्या न्यून थी और बेबीलोनियन अधिक संख्या में थे, अतः अल्पसंख्यक कस्साइट बहुसंख्यक बेबीलोनियन को बहुत अधिक प्रभावित न कर सके। इसके अतिरिक्त कस्साइट असभ्य थे और इस कारण उनका सांस्कृतिक स्तर उनके वंशवती नागरिकों के सांस्कृतिक स्तर से उच्च नहीं था। इसलिए कस्साइट के राजनीतिक दृष्टि से बेबीलोन को भले ही पराजित किया, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से कस्साइटों पर बेबीलोनियन की ही विजय ही। हाँ, कालांतर में एक साथ रहने के कारण दोनों जातियों में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और दोनों ने
एक दूसरे की संस्कृति के विविध पहलुओं को अंगीकार कर लिया था। अंत में रुक्स निष्कर्ष में लिखते हैं कि कसाइट शासन से बेबीलोन को विशेष लाभ नहीं हुआ था, किंतु कथित मतों को सर्वथा उसी रूप में स्वीकार कर लेना सही नहीं होगा। साधारण मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि बेबीलोन पर कसाइट के आक्रमण, उनका शासन संस्थापन और कालांतर में बेबीलोन के नागरिकों के साथ उनका सामंजस्य निरर्थक नहीं हुआ होगा। उनके कार्य तथा अन्य गतिविधियों का प्रभाव बेबीलोन पर अवश्य पड़ा होगा। हमें अनेक ऐसे सांस्कृतिक पहलुओं का ज्ञान है जिन्हें दोनों जातियों ने के लोगों ने एक दूसरे से लेकर ग्रहण किया। सभ्यता का वाहन खोज तथा ग्रहण के पहियों पर चलता है, अतः आंख मूंद कर इन बातों को स्वीकार करना मुश्किल है कि बेबीलोन में कसाइट शासन महत्वहीन और घटना विहीन था। सच तो यह है कि दोनों राष्ट्रीयता के लोग एक दूसरे से प्रभावित हुए और दोनों को इससे काफी लाभ हुआ। अब हम अपने तीसरे अध्याय की तरफ पढ़ेंगे। हमारा तीसरा अध्याय है कि कसाइट शासन के क्रमिक विकास, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कसाइट रूल। तो हम लोग देखेंगे कि बेबीलोन के उन्नतिशील संस्कृति ने कसाइटों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। इस उच्च संस्कृति के विविध पहलुओं को कसाइट ने दिल खोलकर अपनाया। प्रारंभ में बेबीलोन के समाज से वे पृथक रहे, किंतु पाश्चात्यकालीन वर्षों में धीरे धीरे वे बेबीलोन के नागरिकों के साथ घुल मिल गए और उनकी संस्कृति अपनाने लगे। कसाइट ने बेबीलोन के धर्म को ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने बेबीलोन की लिपि और भाषा को भी बेबीलोन के बाहर शासन कार्य के सुविधाजनक संपादन के लिए अपनाए। कसाइटों तथा उनके शासन से बेबीलोन भी अछूता ना रहा। लगभग 600 वर्षों तक इस विदेशी जाति ने बेबीलोन पर शासन किया और ये वर्ष महत्वपूर्ण घटनाओं से खाली नहीं थे। कसाइट शासन के कालक्रम में बेबीलोन के समाज, शासन तंत्र तथा सैनिक प्रणाली में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाए। बेबीलोन में कसाइट के शासन के प्रभाव को स्वीकार न करने वाले रुक्स महोदय ने भी अंत में यह स्वीकार किया है कि अगर इस काल की जानकारी के स्रोतों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो कसाइट शासकों द्वारा निर्मित स्मारकों को ध्यान में रखा जाए तो कुछ बिंदुओं पर कसाइटों के प्रभाव को सहजता से देखा जा सकता है। कसाइट शासन से बेबीलोन को जो लाभ हुआ था वह था समय का मापदंड। बेबीलोन में कसाइटों के आगमन और उनके शासन संस्थापन के पूर्व वहां के निवासी बड़े ही जटिल और पेचीदा ढंग के समय का मापदंड करते थे। प्रत्येक वर्ष का प्रारंभ किसी महान घटना से होता था। कसाइटों ने समय के मापदंड की इस जटिलता को दूर किया और उसे सरल बनाया। वर्षों की गणना अब महान घटना से नहीं, राजाओं के राजकाल से की जाने लगी और इस पद्धति पर समय का मापदंड आसानी से किया जाने लगा। कसाइटों ने बेबीलोन के कृषि कर्म को भी अनुप्रमाणित किया। उनके कृषि के क्षेत्र में सुधार लाए और उसे उन्नत बनाया। बेबीलोन के नागरिक तो पहले से ही कृषि कार्य में निष्णात थे। कसाइट शासकों के सुधारवादी कार्यक्रमों से कृषि कार्य में और भी निखार आया। विज्ञान की दुनिया भी कसाइट काल से काफी प्रभावित हुई। इसिन, लारसा तथा बेबीलोन के
प्रारंभिक उत्कर्ष काल में चिकित्सा तथा खगोल विज्ञान विद्या के संबंधित संग्रह तैयार किए गए थे। उनका अनुवाद कस्साइट युग में ही किया गया। इसके अतिरिक्त इस काल में शब्दकोश तथा किलाक्षर चिन्हों की सूचियों की भी रचना की गई। इसी प्रकार बेबीलोन के प्रथम राजवंश के शासन काल में सुमेर अक्काद कालीन मिथकों एवं पौराणिक घटनाओं पर पुनर्विचार किया गया था। उनका साधारणीकरण किया गया था। कस्साइट काल में उनका संस्करण तैयार किया गया। मेसोपोटामिया के धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों एवं परंपराओं में को कस्साइटों ने कायम रखा। बेबीलोन की भाषा और लिपि का परिचय एशिया के देशों में प्रचार करने वाले कस्साइट ही थे। बेबीलोन के कानून और न्याय प्रणाली में भी उन्होंने प्रचार किया। कस्साइट ने बेबीलोन को सैनिक प्रणाली को गहरे रूप से प्रभावित किया। कस्साइटों के कारण बेबीलोन के लोग घोड़ों से परिचित हुए। आर्यों की तरह कस्साइट घोड़ों की सवारी करते थे और युद्ध भूमि में उनको प्रयोग में लाते थे। यही कारण था कि कस्साइट के सैनिकों ने बेबीलोन के सैनिकों से कस्साइट के सैनिक अधिक गतिशील और सशक्त थे। इसी सैन्य गतिशीलता के कारण बेबीलोन की पराजय हुई थी। जब कस्साइटों के कारण बेबीलोन के लोग घोड़े के व्यवहार से परिचित हो गए, तब उनकी सैन्य प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए। कस्साइट काल में बेबीलोन की कला भी जीवित हुई। इसके शासकों ने पुराने मंदिरों का निर्माण किया। उनमें एक कारा इंदाश नामक शासक ने उरुक में इयन्ना का मंदिर बनवाया, जिसका बाहरी भाग केवल ईंटों का बना था। इन ईंटों के साथ एक साथ मिला देने से देवालयों के चित्र बन जाते थे। कला की इस पूर्वी शैली में कैल्डियन शासकों तथा एलमी शासकों ने कलाकृतियों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त इराक में उत्खनन विभाग ने जिगुरत में एक टावर, जो कि लगभग 170 फीट ऊंचा है, प्राप्त किया था और इसे जिगुरत की आत्मा भी कहा जाता है। इस खुदाई में सीढ़ियां, 3 अन्य मंदिर और राजभवन के भाग भी प्राप्त होते हैं। राजभवन की दीवारों को चित्रों से सजाया गया था और उसमें गोल स्तंभ भी बनाए गए थे। एक कस्साइट शासक ने एक नगर निर्माण किया, जिसमें सुमेर के देवताओं को प्रतिस्थापित किया गया। कला के क्षेत्र में इन उपलब्धियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कस्साइट शासक मेसोपोटामिया के नागरिकों के साथ बड़ी ललक के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते थे और उन्होंने उनकी कला एवं संस्कृति को सुरक्षित भी रखा। कस्साइटों के शासक ने बेबीलोन के धूल धिसरित हुए गौरव को वापस किया। यह सही है कि प्रारंभ में विदेशी शासन के कारण बेबीलोन के नागरिक अपमान का अनुभव करते थे, क्योंकि इस शासन में बेबीलोन का नाम बदलकर कार्दुनियश कर दिया गया था और बेबीलोन को त्याग कर हना को शासन का राजधानी अथवा केंद्र बना दिया गया था। सदियों पुराना बेबीलोन का मानमर्दन किया गया, ऐसा बेबीलोन के नागरिक अनुभव करते थे। पर धीरे धीरे उनकी यह भावना तिरोहित होती गई और वे अपने अपमान को विस्मृत कर कस्साइटों के सामंजस्य स्थापित करने में जुट गए। बेबीलोन की गौरव वृद्धि की एक कड़ी कस्साइट कालीन उसकी विदेश नीति भी थी। प्रायः सारे कस्साइट शासकों ने
विदेशों से संबंध कायम किए और देश के गौरव तथा व्यापार की रक्षा भी की। प्रारंभ में सीधे साधे होने के कारण कसाइटों ने राजनीति और व्यापार में अभिरुचि नहीं ली। व्यापार के विकास के लिए इस काल के शासकों ने दजला फरात नदी से लेकर सीरिया और उत्तरी देशों के साथ व्यापार करने के मार्गों को खुला रखने का प्रयास किया। कसाइटों के चलते ही बेबीलोन के नागरिक नए पशुओं, नए हथियारों और नई युद्ध कला से परिचित हुए। उनकी भाषा, विज्ञान, लिपि वगैरह एशियाई देशों में उनके ही कारण फैली। इस प्रकार से कसाइटों के शासन का क्रमिक विकास देखने के पश्चात अब हम कसाइटों का मूल्यांकन करेंगे अपने इस अध्याय में। तो कसाइटों का मूल्यांकन करते हैं। कसाइट शासन ने अपने शासित प्रदेश को स्वदेश रूप में स्वीकार किया और उनकी कला, भाषा, धर्म और संस्कृति के विविध पहलुओं को स्वीकार किया और उसकी सुरक्षा एवं प्रचार भी किया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने हित्ती प्रदेशों, एलम, मिस्र, मित्तानी आदि से बेबीलोन का संबंध कायम किया और युद्ध की जगह शांति को बढ़ावा दिया। कसाइट शासन ने देश के व्यापार को उन्नतिशील बनाकर आर्थिक संपन्नता के द्वार खोल दिए। जिन दिनों बेबीलोन अराजक स्थिति में पहुंचकर विघटनकारी तत्वों का शिकार होकर खंड खंड हो रहा था, उन दिनों बेबीलोन पर अधिकार कर कसाइट ने नागरिकों को शांति और सुरक्षा दी और देश के अखिलत्व को कायम किया। इस प्रकार से हम इसका मूल्यांकन को देखते हैं। अब हम जब कसाइटों के शासन, उनकी उपस्थिति, उनके प्रभाव और उनके शासन के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो हम इसका जो आउटकम है हम वो पाते हैं कि कसाइट शासन को विभिन्न विद्वानों द्वारा महत्वहीन बताया गया है, लेकिन कई विद्वान जैसे रुक्स आदि महोदय और भी अनेक विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि कसाइट शासन का बेबीलोन के इतिहास में विशेष महत्व नहीं है। लेकिन जब हम कसाइटों का बेबीलोन वासियों के साथ सामंजस्य को देखते हैं और लगभग 600 वर्षों तक कुशलता पूर्वक इस क्षेत्र पर कसाइट शासनों का कालक्रम देखते हैं और उनकी सैन्य गतिविधियों जिसमें घोड़े का प्रयोग, साथ ही उनके कृषि पंचांग का उपयोग, साथ ही उनके समय के मापदंड का प्रयोग आदि जो हम उनके जो प्रयोग देखते हैं और उनके द्वारा जो बेबीलोन के साथ, उनकी सभ्यता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया वह काबिले तारीफ है। और इस कारण बेबीलोन की जो सभ्यता में कसाइट शासन को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने काफी हद तक बेबीलोन की सभ्यता से कुछ सीखने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उन्होंने भी बेबीलोन को बहुत कुछ दिया। इन सांस्कृतिक आदान प्रदान से कसाइटों का शासनकाल काफी समृद्ध रहा और उस शासनकाल इसने एक लंबी अवधि तक शासन व्यवस्था को बनाए रखा और अपने शासनकाल में देश में शांति और सुव्यवस्था भी कायम रखी। साथ ही साथ कृषि, व्यापार, कला, सैन्य, आर्थिक हर पहलुओं को इन्होंने प्रभावित किया। तो हम कह सकते हैं कि कसाइट शासन बेबीलोनियन शासन में एक महत्वपूर्ण शासन माना जाता है और इनका प्रभाव भी हम इतिहास में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि कसाइट से जुड़े
प्रश्न आप आसानी से अब आप हल कर सकते हैं। आपसे संभवतः कसाइटों के विषय में सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि कसाइटों का एक संक्षिप्त निबंध दें, अथवा यह भी पूछा जा सकता है कि कसाइट शासन काल में जो उनकी उपलब्धियां हैं या उनके जो शासन अवधि है उस पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें। इन किसी भी तरह के प्रश्नों में ये कसाइट के बारे में जो मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, आप उन सभी बातों को उसमें दे सकते हैं। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप मुझे अपने सवालों को मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक जरूर करें। और आज के लिए धन्यवाद।